वेलकम बैक एवरीवन टू योर ओन चैनल ब्रेकिंग फिजिक्स। तो आज हम कंप्लीट करेंगे अपना चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक पावर और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट से। तो सबसे पहले बात आती है हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। क्या है ये हीट, कहां से आ रही है ये हीट? क्या कभी सोचा कि आपका जो आयरन है वो गर्म कैसे हो जाता है, या ये जो टोस्टर है ये गर्मा गर्म ब्रेड कैसे दे जाता है? तो सब होता है हमारी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। कैसे? देखो, होता क्या है, जब आपके इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर मूव करते हैं तो वो कंडक्टर के एटम्स के साथ कोलाइड करते हैं, और इस कोलिजन की वजह से जो डेवलप होती है एनर्जी वो होती है हीट एनर्जी। अगर लॉजिकली देखा जाए तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो आपकी एनर्जी मिलती है वो आपकी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जहां पर H है आपका हीट, I है आपका करंट, R है आपका रेजिस्टेंस और T है आपका टाइम। अब देखो बात क्या है कि अगर करंट बढ़ाओगे तो हीट बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो हीट बढ़ेगी, और टाइम बढ़ाओगे तो भी हीट बढ़ेगी। लेकिन याद रखने की जो बात है वो बस इतनी सी है कि करंट का दुगना हीट करेगा 4 गुना। यानी अगर हम करंट को करें ट्वाइस तो भाई हो तो रहा है उसका स्क्वायर ना, तो हीट कितने हो जाएगी? हीट हो जाएगी 4 टाइम्स। याद रखना ये बात, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो इस हीटिंग इफेक्ट का यूज होता है मल्टीपल अप्लायंसेस में, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक हीटर हुआ, टोस्टर्स हुआ, फ्यूज हुआ, एमसीबी हुआ, एक्सेट्रा। हाँ, अब तुम सोच रहे होगे ये फ्यूज और एमसीबी क्या है? तो यार ये वो दो चीजें हैं जो हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट को प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस लेके आएंगी। जैसे कि सबसे पहले शुरू करते हैं फ्यूज। तो फ्यूज होता क्या है? ठीक, तो फ्यूज बेसिकली एक सेफ्टी डिवाइस है। क्या है? फ्यूज हमारा एक सेफ्टी डिवाइस है। इसका काम क्या होता है, जैसे ही सर्किट में करंट ज्यादा होता है ये मेल्ट हो जाता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है। अब मेल्ट क्या होता है? तो इस फ्यूज में होती है एक पतली सी वायर। इस वायर की होती हैं दो खास चीजें। पहला, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, यानी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। और दूसरी चीज, इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है, यानी हाई रेजिस्टेंस। जनरली अगर बात की जाए तो हम टिन और लेड के एलॉय का यूज करते हैं टू मेक दीज वायर्स। हम क्या यूज करते हैं? टिन और लेड के एलॉय को, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस हाई और मेल्टिंग पॉइंट होता है लो। होता क्या था, जब पहले हम यूज करते थे फ्यूज तो बार बार क्या होता था कि ये वायर ब्रेक हो रहा है, हमें फिर से जाके फ्यूज का वायर बदलना पड़ रहा है। तो इस चीज को आसान करने के लिए हमारी डेली यूसेज में आया एक नई चीज, जिसको हमने नाम दिया एमसीबी। एमसीबी क्या होता है? ये एमसीबी एमसीबी होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। काम इसका भी वही है कि जैसे ही सर्किट में करंट का फ्लो ज्यादा हो, एमसीबी ट्रिप हो जाएगी, सर्किट ब्रेक हो जाएगा और आपका जो भी अप्लायंस है वो परफेक्टली सेफ रहेगा। तो ये थी बात हमारी हीटिंग इफेक्ट्स। आगे बढ़ते हैं पावर पे। पावर, तो सबसे पहले हम जानेंगे ये पावर होती क्या है। तो आम भाषा में अगर हम बोलें तो पावर होती है रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क या रेट ऑफ इलेक्ट्रिक
कंबशन। ठीक, यानी कितनी तेजी से आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, ये डिफाइन होता है पावर से। फॉर्मूले की बात करें तो P होता है V इंटू आई, जहां V होता है तुम्हारा वोल्टेज और I होता है क्या, करंट। अगर इस V की जगह हम यूज करें क्या, हमें पता था ना V इज इक्वल टू क्या होता है, IR, है ना। तो अगर इस V की जगह हम यूज कर लें IR, तो हमारे पावर का एक फॉर्मूला निकल के आता है I स्क्वायर R। और एक और चीज, अगर हम यहीं पे देखें करंट हमारा क्या हो जाएगा, V अपॉन R। तो इस जगह करंट, अगर करंट की जगह हम यूज करें V अपॉन R, तो हमारा पावर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ, V स्क्वायर अपॉन R। इतनी चीज क्लियर, कोई डाउट? हाँ, SI यूनिट, जब बात करते हैं SI यूनिट ऑफ पावर की, तो SI यूनिट ऑफ पावर होती है वॉट। बट कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो पावर लेता है वो लेता है किलोवाट में। तो फंडा अपना सिंपल, 1 किलोवाट बोले तो 1000 वॉट। याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत आराम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, इतना। पावर के बाद अगली चीज जो छोटी सी है उस पर भी ध्यान दे लो, आता है एनर्जी। एनर्जी कितनी यूज हो रही है। ठीक, तो एनर्जी का फॉर्मूला हमारा होता है पावर इनटू टाइम, यानी कितनी पावर कितने टाइम तक गई वो होती है उसकी एनर्जी। जैसे कि अब पावर की बात की जाए तो पावर की यूनिट हो गई किलोवाट और टाइम होता है हमारा आर में, तो एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं किलोवाट आर में। सपोज करो अगर हमें दिया हो कि 1000 वॉट का एक हीटर है जो चल रहा है 2 घंटे, तो एनर्जी कितनी लगेगी, तो एनर्जी हो गई P इंटू टी, यानी 1000 इंटू 2, यानी 2000 किलो वॉट आर, या हम आम भाषा में कहेंगे कि 2 यूनिट बिजली खर्चा हुई है भैया। ठीक है, बिजली का बिल यही से बन रहा है, भटकना नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा बहुत छोटा सा, बहुत सिंपल सा, हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो यार देखो, जब बात हो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट की, तो दिमाग में रखने हैं बस गिनती के कुछ पॉइंट्स। पहली चीज, हमारे घरों में जो वोल्टेज आता है वो आता है 220 वोल्ट का। ठीक है, घरों की वायरिंग हमेशा हम करते हैं पैरेलल में। क्यों? ताकि अगर एक अप्लायंस खराब हो तो दूसरा अप्लायंस सक्सेसफुली इजीली रन करता रहे। अब इस वोल्टेज को लाने के लिए हमारे घरों में होती हैं यूज 3 कलर की वायर्स। पहली होती है रेड, दूसरी होती है ब्लैक और तीसरी होती है ग्रीन। रेड का होता है हमारा लाइव वायर, ये करंट ले जाता है। दूसरा होता है ब्लैक, ये होता है न्यूट्रल वायर, ये सर्किट कंप्लीट करता है। और ग्रीन होता है हमारा अर्थ वायर, ये क्या करता है, अर्थिंग में हेल्प करता है। अर्थिंग क्या होता है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट निकलता है उसे बहुत ही इजीली, बहुत ही सोफिस्टिकेटली ये हमारे अर्थ में डंप कर देता है। बस इतना ही था हमारा आपका डोमेस्टिक सर्किट। तो अब करते हैं एक छोटा सा जल्दी से क्विक सा रिवीजन कि हमने पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। सपोर्ट करना, ध्यान देना। सबसे पहले हमने पढ़ा था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमें क्या बता रहा था, V इज इक्वल टू आई आर, यानी वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। ठीक है, आगे हम जब रेजिस्टेंस को आगे लेके बढ़े तो हमें पता लगा जो रेजिस्टिविटी है उसके बारे में।
रेजिस्टिविटी को हमने डिफाइन किया था रो से। फॉर्मूला हमने बोला था कि R इज इक्वल टू होता है रो L अपॉन A। यहीं से हमने एक और चीज बताई थी कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ द वायर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर पे डिपेंड कर रहा था। फिर हमने पढ़ा था कनेक्शन देने के बारे में। तो हमने बोला था आप रेजिस्टर्स को दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हो, एक होता है सीरीज, एक होता है पैरेलल। सीरीज में करेंगे तो हमारा फॉर्मूला बना था RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। पैरेलल में जब हम कर रहे थे तो हमारा फॉर्मूला आ रहा था 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन। ठीक, इसके अलावा हमने पढ़ा अगली चीज, क्या पढ़ा? हीटिंग इफेक्ट। H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, यानी हीटिंग जो होती है, हीट जो होता है वो डिपेंड करता है करंट पे, रेजिस्टेंस पे और टाइम पे। बट करंट करोगे दुगना तो हीटिंग हो जाएगी 4 गुना, भूलना नहीं है इस बात को। उसके बाद हमने पढ़ा पावर। पावर क्या था हमारा? एफिशिएंसी ऑफ कंजम्पशन, या ऐसे बोले तो कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी V इंटू आई। इसी के दो फॉर्मूले और निकल के आए थे। जब V की जगह रखा IR तो आया था P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, और अगर I की जगह रखा V अपॉन R तो P आया था कितना? V स्क्वायर अपॉन R। इसके बाद हमने पढ़ा था क्या? एनर्जी कंजम्पशन। एनर्जी कंजम्पशन का सीधा सा फॉर्मूला था, पावर को मल्टीप्लाई किया हमने टाइम से, और कुछ भी नहीं लेना देना किसी चीज से। और अंत में हमने पढ़ा हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। घरों में करंट आया 220 वोल्ट का, इस्तेमाल किए 3 रंग के वायर, लाल लाइव वायर, काला न्यूट्रल वायर और हरा अर्थिंग वायर। तो ये था हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा मैं न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराऊंगा, PYQs भी कराऊंगा। ठीक, उसके अलावा आपको वर्कशीट्स भी प्रोवाइड होंगी। उसके लिए लिंक से जुड़ते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, जो भी सजेशन है प्लीज कमेंट करिए और चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आगे आने वाले जो वीडियोस होंगे वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग, और भी ज्यादा नॉलेज देंगे और भी ज्यादा एंटरटेन करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, शाइन करिए और हैप्पी दिवाली।